बहुत बहुत स्वागत है आज के खास कार्यक्रम में। पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है, यानी श्राद्ध पक्ष में अब हमें कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो करने चाहिए और कौन कौन से नहीं करने चाहिए। कुछ कार्य ऐसे हैं जो श्राद्ध पक्ष में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यूँ तो पितरों की प्रसन्नता के लिए हर व्यक्ति को श्राद्ध के दौरान कुछ खास चीज़ें जो आवश्यक रूप से करनी चाहिए और कुछ खास चीज़ें जिनको अवॉइड करना चाहिए, उस पर ही हम आज छोटी सी चर्चा यहाँ पर करेंगे। श्राद्ध प्रारंभ हो गए, जैसे कि आज यानी 10 तारीख से ही प्रारंभ हुए श्राद्ध, और 25 तारीख तक श्राद्ध रहेगा। 25 को अमावस्या रहेगी। अब उसके बाद नवरात्र शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ खास चीज़ें हैं, जैसे कि गृह प्रवेश को लेके बात आती है, गृह आरंभ को लेके बात आती है, वाहन हम लोग खरीद रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम इस दौरान हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है कि श्राद्ध पक्ष में करना क्या क्या चाहिए। समझ रहे हैं क्या क्या कार्य हैं जो हमें करने चाहिए, और उसके बाद हम बात करेंगे क्या कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, चाहे वो मुहूर्तों को लेकर बात हो या फिर अन्य चीज़ों को लेकर बात हो। देखिए, श्राद्ध पक्ष में कभी भी किसी भी द्वार पर आए व्यक्ति का अनादर और तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यूँ तो हमारे यहाँ सनातन पद्धति का एक नियम है कि अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ जो कोई भी आता है वो अतिथि है और वो देवता के समान है। लेकिन खासकर पितृपक्ष के दौरान अगर कोई भी, क्योंकि ऐसी भी मान्यताएं हैं कि वो पितृ आपके जो है किसी भी रूप में आपके घर पधार सकते हैं, तो इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी आपके द्वार पर आया उसका अपमान आपसे न हो। इन चीज़ों का ख्याल आपको रखना है। दूसरा यहाँ पर बात आती है कि भोजन में हमें क्या क्या बनाना है। जिस दिन तर्पण है, जिस दिन किसी का श्राद्ध है, उस दिन हमें क्या क्या बनाना है। एक तो उस दिन दूध से निर्मित कोई भी आपको चीज़ बनानी है। खासकर श्राद्ध में लोग खीर ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि उसमें दूध और मीठा दोनों है। तो दूध की बनी हुई कोई भी चीज़ आपको जरूर बनानी है। उसमें प्राचीन समय में जब तर्पण है उनको नैवेद्य की बात आती है, तो वहाँ पर मेवा और या मावा जो होता है, इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर जो हैं प्रयोग में लाई जाती है। अभी भी जब तर्पण होता है तो उसमें सफ़ेद मिठाई यानी दूध से बनी हुई मिठाई का विधान है, तो वहाँ पर बर्फी चलती है। तो ये कुछ खास चीज़ है। दूसरा, हरी सब्जी और उड़द की दाल या उड़द से मिक्स दाल हमें बनानी चाहिए। उसमें क्या है, क्योंकि उड़द मांस से जो उसको मांस कहते हैं, उससे जो संबंधित भोजन है वो प्रेत आदि को जाता है, और देवताओं को हमेशा मीठा पसंद है, और जो पितृ हैं उनके लिए हरी सब्जी का प्रावधान। इस प्रकार से ये कुछ चीजें हैं जो हमें खास रूप से बनानी चाहिए भोजन के अंदर। फिर बाकी दाल चावल पूड़ी सब्जी जो भी आइटम आपको बनाना हो तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। दूसरा क्या है कि ब्राह्मण भोजन जरूर होना चाहिए, और इसके अतिरिक्त जो पंचबली का विधान है, पंचबली में क्या क्या आता है। सबसे पहले गौग्रास, गौबली जिसको कहते हैं, फिर उसके बाद गौ को निकालने के बाद फिर दूसरा भाग कुत्ते का, स्वान बलि जिसको हम कहते हैं। उसके बाद कौवे का, काक बलि जिसको कहते हैं। चौथा भाग पिपीलिका बलि, जो चींटी इत्यादि कीट पतंगों को खिलाया जाता है। और पांचवी बलि देवादि बलि, ये देवताओं के निमित्त निकाला जाता है। तो इस प्रकार से 5 बलि हैं, 5 हिस्से हैं भोजन के जो आवश्यक रूप से आपको निकालना चाहिए। वो अलग अलग आप पत्तों में रखें तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। पत्ते की व्यवस्था नहीं तो आप दोने या बर्तन जैसे भी आपको लगे फिर, लेकिन प्राथमिकता उसमें जो है पत्ते का, आप उसमें तोरी के पत्ते या लौकी के पत्ते या हरा पत्ता आप कोई भी लाएं और उसमें रखें तो बहुत श्रेष्ठ है। इस प्रकार का नियम आता है, ठीक है। तो ये आप जरूर करें। दूसरा, श्राद्ध हर व्यक्ति को करना चाहिए। हमारे यहाँ श्राद्ध की अलग अलग विधान है, मैं समय कभी मिलेगा तो उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन ये जो श्राद्ध पक्ष में जो हम लोग श्राद्ध कर रहे हैं, इसमें आपको तर्पण जरूर करना है, क्योंकि किसी भी प्रकार के आपके घर में पितृदोष है, प्रेत दोष है, जन्म कुंडली आदि में कुछ प्रकार का दोष बन रहा है, उसका जो उससे समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं आपके जीवन में, तो उन सब के निदान के लिए भी यह अत्यंत श्रेष्ठ अवसर आपके पास है।
तो आपको क्या करना चाहिए? देखो ये जो क्रियाएं हैं इनके लिए स्थान भी प्रधान है। स्थान प्रधान की बात, मान लो आप कहीं घूमने गए और आप रेंट के रूम पे, तो आप वहां पे इसको नहीं करेंगे। हाँ, आप रेंट रूम पर ही रहते हैं, कहीं क्वार्टर लेके ही आप रह रहे हैं, घर लेके मकान लेके आप रह रहे हैं, तो वहां पर आपको हो सकता है, क्योंकि वहां परमानेंट किराए पर रह रहे हैं। अन्यथा आप भ्रमण में गए, घूमने गए 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए, तो वहां पर नहीं, उसके लिए आपको लौट के आना पड़ेगा। या फिर तीर्थ आदि में करना पड़ेगा। तीर्थ आदि में की और ज्यादा महत्ता है घर से भी, तर्पण के लिए, श्राद्ध के लिए। बाकी जो सामग्री देनी है, खिलाना पिलाना, वो घर पे भी करें, लेकिन तीर्थ में जाकर के उसकी एक अपनी महत्ता है। आप तीर्थ में तो कराना ही चाहिए तर्पण। आप वहां खुद नहीं जा पाए तो किसी को आप हायर करें वहां जाने के लिए, या किसी ब्राह्मण को उसका संकल्प दें कि आप हमारे पितरों के निमित्त ऐसा कर दें। तो ये तीर्थ में जो है इसकी बड़ी महत्ता है। आप नहीं जा पा रहे हैं, खासकर 3 जगह का विशेष महत्व है। या तो गया में करें, सबसे श्रेष्ठ है बद्रीनाथ, फिर हरिद्वार में, फिर गया। तीनों जगह आप जो है श्राद्ध और तर्पण का ये प्रावधान है, ये विधि है, तो वहां पर स्थानों में कर सकते हैं। दूसरा, यहां पर जो है, जब जो लोग श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण जिनको करना है, उन लोगों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। किन किन चीजों का ध्यान रखना है? एक तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, छोर कर्म आदि जो है नहीं करने, बाल आदि नहीं कटाने, नाखून आदि नहीं काटने, ये भी उन लोगों को ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ जैसे ब्राह्मणों को भोजन कराए, उसके अतिरिक्त आप बहुत सारे लोगों को, आप अपने रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, या इन लोगों को भी आप भोजन में निमंत्रण दे सकते हैं, उनको भी भोजन करा सकते हैं। खासकर जैसे बुआ हैं, मौसी हैं, या फिर बहनें हैं, उनको भी निमंत्रण दें। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त अपने मित्र आदि हैं, ठीक है, तो ये कुछ खास चीजें। इसके अलावा पितृदोष के निवारण के लिए आप श्रीमद् भागवत का पारायण करवा सकते हैं। खुद आप सहस्त्र नाम का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जप करें। दूसरा, और एक खास चीज है, आप खास प्रयोजन से क्या ना करें, उसकी बात को बता रहा हूं। खास प्रयोजन से आपको खरीदारी नहीं करनी है। मान लो आप विवाह आदि के निमित्त स्वर्ण खरीद रहे हैं, वस्त्र आभूषण जो ले रहे हैं, वो आपको श्राद्ध पक्ष में नहीं लेने। उसके अलावा और अन्य चीजों की जो सामान्य शॉपिंग है, जो नियमित खरीदारी, वो कर सकते हैं। विशेष पर्पज से खरीदारी नहीं कर सकते, कि वाहन आप खरीद रहे हैं, विशेष अनुष्ठान आप नहीं कर सकते। नवग्रहों का कोई पूजन है वो आप कर सकते हैं। सामान्य जो दैनिक आपके पूजन हैं वो आप कर सकते हैं। कई लोग उसमें भी कहते हैं नहीं, श्राद्ध हैं, करें ना करें, क्यों नहीं करें, करना चाहिए। हाँ, विशेष अनुष्ठान आप नहीं करवा सकते, महामृत्युंजय अनुष्ठान नहीं करवा सकते, चंडी पाठ का अनुष्ठान नहीं करवा सकते, ऐसे अनुष्ठानों को नहीं करना चाहिए। तो बाकी सामान्य जो अनुष्ठान है उनको कर सकते हैं। तो ये जो हमारे श्राद्ध के समय में विशेष गृह प्रवेश है वो नहीं करना चाहिए। भूमि आदि का पूजन है, नया मकान बना रहे हैं, वो भी यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। वास्तु पूजन है, उसको अवॉइड करना चाहिए। चूड़ा कर्म आदि संस्कार तो कुछ होते ही नहीं है, खैर सर। तो ये चीजें कुछ खास थी जो आज के कार्यक्रम में हमने चर्चा किया, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कोई क्वेश्चन आपके मन में होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, समय के अनुसार मैं आपको उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। फिलहाल बने रहें, हमें दीजिए इजाजत। वीडियो को आगे शेयर जरूर करें ताकि औरों को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।